आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। साउथ के एक्टर्स का पॉलिटिक्स में एंटर करना क्या ये सिर्फ एक ट्रेंड है या इसके पीछे कोई डीपर रीज़न है। इस वीडियो में हम ये सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझ लो कि साउथ इंडिया में सिनेमा और पॉलिटिक्स का कनेक्शन एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम थोड़ा पास्ट में जाए तो ये देखेंगे कि 1960s और 70s के दौरान एक्टर्स ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास है एमजे रामचंद्रन यानी एमजीआर, जो तमिलनाडु के एक ब्लॉकबस्टर एक्टर थे और फिर चीफ मिनिस्टर बने। एमजीआर के पॉलिटिक्स सक्सेस के बाद दूसरे एक्टर्स ने भी ये सोचा कि अगर एक बड़े स्टार को इतनी पब्लिक सपोर्ट मिल सकती है तो क्यों ना इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल किया जाए। इनका इन्फ्लुएंस एक पब्लिक फिगर के तौर पर पॉलिटिक्स तक बढ़ने लगा। साउथ इंडियन सिनेमा पर्टिकुलरली तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी पॉलिटिकल और सोशली रिलेवेंट इश्यूज पर फोकस करता है। बहुत सी साउथ इंडियन मूवीज कास्ट सिस्टम, कॉरपोरेशन, प्रोवर्ली जैसे मुद्दों पर ओपनली बात करती है। जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर होते हो जो इस तरह के इशू को मूवी में रेज करते हैं तो पब्लिक आपको एक हीरो के तौर पर देखने लगती है। सिर्फ स्क्रीन पे नहीं, रियल लाइफ में भी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है एनटीआर रामाराव, जो एक लीजेंडरी एक्टर और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। उन्होंने अपनी इमेज को पॉलिटिक्स में बनने के लिए इस्तेमाल किया, जिनमें उनकी फिल्म्स में प्लेड कैरेक्टर्स और उनकी पर्सनल ब्रांडिंग का बहुत बड़ा रोल था। इससे हमें पता चलता है कि सिनेमा का इन्फ्लुएंस ग्राउंड लेवल पर कैसे हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ फेम ही एक रीज़न है एक्टर्स को पॉलिटिक्स में सक्सेस का? जी हाँ, लेकिन ये पूरा रीज़न नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट और वोटर्स की इमोशंस काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है। जब एक एक्टर जो ऑलरेडी पब्लिक का हीरो बन चुका है, जब वो इलेक्शन लड़ने का डिसीजन लेता है तो वोटर्स को लगता है कि ये बंदा हमारे लिए कुछ करेगा, स्पेशली जब वो किसी पब्लिक इशू को समझने वाला दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ स्टारडम से आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बहुत से एक्टर्स ने पॉलिटिक्स में आने की कोशिश की लेकिन पब्लिक ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। सक्सेस का फॉर्मूला ये होता है कि आपको पब्लिक की नीड्स, इमोशंस और सोशल डायनेमिक को समझना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हो। जो एक्टर्स इस इक्वेशन को समझ लेते हैं वो पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल होते हैं। तो आजकल ये ट्रेंड इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? एक तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे एम्पलीफाई कर दिया है। पहले सिर्फ सिनेमा के माध्यम से लोग एक्टर्स के करीब आते थे, लेकिन आज एक्टर्स डायरेक्टली अपने फॉलोअर्स से एंगेज कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब। ये जो डायरेक्ट एंगेजमेंट है इसने उनको अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए नया प्लेटफॉर्म दिया है। जैसे कमल हसन ने मक्कल निधि मैदम के थ्रू अपना नया पॉलिटिकल करियर शुरू किया। ही वॉज वेरी वोकल इन सोशल मीडिया अबाउट हिज पॉलिटिकल व्यूज इवन बिफोर स्टार्टिंग हिज पार्टी। दिस डिजिटल प्रॉक्सिमिटी बिटवीन फैंस एंड सेलिब्रिटीज इज अ मेजर रीजन व्हाई एक्टर्स फाइंड इट ईजियर टू एंटर द पॉलिटिक्स स्पेस। साउथ के एक्टर जनरली पॉलिटिकल एरेना में एंटर करते वक्त कुछ स्पेसिफिक इशू को टारगेट करते हैं। ये इशू अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कास्ट, पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, करप्शन, इनको खत्म करना एक्सेट्रा। ये सब वही इशू है जो आम पब्लिक के दिल के करीब है। फॉर एग्जांपल, रजनीकांत जब पॉलिटिक्स में आने की बात करते हैं तो उनका फोकस रिफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स पर होता है। दे टॉक अबाउट क्लीनिंग द सिस्टम विच रिजनेट विच अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल हु आर टायर्ड टू एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लास। एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आना सिर्फ साउथ तक सीमित नहीं रहा, इसका रिपल इफेक्ट पैन इंडिया देखा जा सकता है। बॉलीवुड में भी एक्टर्स लाइक हेमा मालिनी, सनी देओल और शत्रुघ्न सिन्हा ने पॉलिटिक्स में अपना कदम रखा है। लेकिन साउथ इंडिया में ये ट्रेंड ज़्यादा विजिबल है क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स में सिनेमा का स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है। जब तक एक्टर पॉलिटिकल पावर में नहीं आता तो वो अपने स्टार स्टेटस को इस्तेमाल करके पब्लिक को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक दो एड शॉट है, अगर उसका पर्पस सही है तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए किया गया है तो लॉन्ग टर्म में ये डैमेजिंग हो सकता है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ के एक्टर्स का पॉलिटिक्स में आना एक मल्टी डायमेंशियल घटना है। इस फेम का फैक्टर है, पब्लिक सेंटिमेंटल का फैक्टर है और सोशल इशू का भी फैक्टर है। लेकिन जो चीज़ इन सब को डिफरेंस करती है वो है उन एक्टर्स का पब्लिक के साथ एक कनेक्शन और उनका पॉलिटिकल इंटेंट।
ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा, लेकिन हर एक्टर के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपनी स्क्रीन इमेज पे ही नहीं बल्कि रियल लाइफ इशू को समझने पर फोकस करे, तभी वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर बन पाएंगे। हाल ही में ऐसी भी न्यूज़ सामने आ रही है, साउथ के सबसे फेमस एक्टर विजय थलपति भी पॉलिटिक्स में एंट्री कर रहे हैं। In Tamil superstar Vijay's political entry is set to take place in 2024. That is, this year itself, Vijay is set to launch his political party soon, we are learning. Vijay has been elected president of his soon-to-be launched party. Well, the name... अभी इस पर ज़्यादा अपडेट्स नहीं है, तो हम आगे भी बात करेंगे। आपको क्या लगता है, ये ट्रेंड कितना सस्टेनेबल है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने।